हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ देवेश एंड यू आर वाचिंग चैनल एक्सप्लेन। सो गाइस, काफ़ी सारे बच्चे ये बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जो सेमेस्टर 2 के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं और जो सेकंड फेज़ एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है, सेकंड फेज़ में किन बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जैसे सेमेस्टर 4 के और सेमेस्टर 6 के, तो ये बता दो इन सब के रिज़ल्ट जो है वो कब तक आएंगे। ठीक है, तो बच्चों का मेन कंसर्न आ रहा था कि रिज़ल्ट को लेकर, रिज़ल्ट कब तक डिक्लेयर होते हैं, रिज़ल्ट कब तक आ जाएंगे हमारे सेमेस्टर 2 के। हालांकि सेमेस्टर 1 के रिज़ल्ट भी अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं और सेमेस्टर 2 के रिज़ल्ट कब डिक्लेयर होंगे, अभी एग्ज़ाम चल ही रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो बच्चे इसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे। तो आज इस वीडियो में यही क्लियर करने वाला हूँ कि सेमेस्टर 2 के रिज़ल्ट कब आएंगे और साथ ही साथ सेकेंड फेज़ जो एग्ज़ाम है उनके रिज़ल्ट भी कब आएंगे। ठीक है, तो देखो मैं एक्सपेक्टेड डेट बताऊंगा, जो भी मैं इसमें डेट बताऊंगा मेरे को लगता क्या है, मेरे अकॉर्डिंग कितना टाइम लगेगा रिज़ल्ट आने में। ठीक है, क्योंकि SOLDU का अगर हम पिछला इतिहास उठा के अगर देखें तो भाई देखो, रिज़ल्ट आने में चाहे ऑनलाइन एग्ज़ाम हो चाहे ऑफलाइन एग्ज़ाम हो, मैक्सिमम ये एक रिज़ल्ट डिक्लेयर करने में 4 मंथ्स का टाइम लेते हैं, जितना भी मेरे को अभी तक लगा है। ठीक है, 4 मंथ्स का टाइम लेते हैं। अगर आप अपना काउंटिंग करना स्टार्ट करो तो आपका जो सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम थे फर्स्ट सेमेस्टर के, वो एग्ज़ाम आपके अप्रैल या मार्च में हुए थे। ठीक है, आपको याद होगा इसी साल अप्रैल या मार्च में सेमेस्टर 1 हुआ था और सेमेस्टर 1 के रिज़ल्ट जो है अभी तक ड्यू है, पेंडिंग है, अभी तक निकले नहीं है, मगर अब वो आने वाले हैं। उसके चांसेस अब 90% हो गए हैं कि सितंबर तक या सितंबर के एंड वीक तक, मैं बता दूं सितंबर के एंड वीक तक सेमेस्टर 1 के रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, और अब हम इसमें डिस्कशन करेंगे सेमेस्टर 2 की। जैसे मैंने आपको बताया था 4 मंथ का टाइम लगता है, तो 4 मंथ अगर हम देखें, जब इनके रिजल्ट अप्रैल में एग्ज़ाम हुए थे सेमेस्टर 1 के, तो अप्रैल से आप 4 महीने लगा लो। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने चले गए। अब सितंबर में 5वां महीना लग गया, तो आपका रिज़ल्ट सितंबर तक डिक्लेयर्ड होगा। तो इसी तरह से सेमेस्टर 2 के जो एग्ज़ाम है, तो बच्चे तो वहाँ भी कम नहीं है, बच्चे तो सारे वही हैं जो सेमेस्टर 1 दे के आए थे, अब सेमेस्टर 2 दे रहे हैं, तो इसलिए इनको भी एक्सपेक्टेड 4 महीने तो लगेंगे। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो आपका रिज़ल्ट जो है दिसंबर, बोल सकते हो, आपका जो रिज़ल्ट है वो दिसंबर तक का टाइम लेगा आने के लिए। ठीक है, अब काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे होंगे कि दिसंबर तक तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो हाँ जी, आपका सेमेस्टर 2 का जो रिज़ल्ट है वो दिसंबर से पहले मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी आएगा। आ गया तो बहुत ही मेहरबानी होगी SOLDU की, मगर दिसंबर से पहले आपका रिज़ल्ट बिल्कुल भी डिक्लेयर नहीं होगा। अब सेकंड चीज़, अब बच्चे पूछ रहे थे कि सेकंड फेज़ वालों के रिज़ल्ट कब आएंगे, जिन बच्चों ने अभी 4th या 6th सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए हैं। तो देखो 4th और 6th सेमेस्टर के आपने एग्ज़ाम दिए हैं। हालांकि 6th सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम मई और जून में कंडक्ट हुए थे, जिन बच्चों के, उनका रिज़ल्ट तो अभी नहीं आया। हो सकता है, एक चांस है कि आप दोनों के रिज़ल्ट सेम डेट पे, सेम टाइम पे आ जाएं। जिन्होंने मई जून में दिए थे उनके भी, और अभी जो सेकंड फेज़ दे रहे हैं उनके भी शायद साथ में डिक्लेयर्ड हो, ऐसा हो सकता है, चांस है, मगर ये चांस बहुत कम है। क्योंकि देखो मई जून में जिन्होंने एग्ज़ाम दिए थे वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा थे, उनका रिज़ल्ट आने में 4 महीने लगते हैं, मैंने आपको बताया था, हर रिज़ल्ट को बनाने में। तो सितंबर में तो जब उनके रिज़ल्ट डिक्लेयर होंगे, तो ये जो सेकेंड फेज़ में जो बचे हुए बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो इन बच्चों के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट कब आएंगे, तो देखो इनके रिज़ल्ट और लेट आएंगे, जो कि मैंने पहले भी बताया था। अप्रैल में ही जब वीडियो बनाई थी, जब इनका सेकंड फेज़ का नोटिस निकला था ना, तो भी बताया था अगर आप सेकंड फेज़ में दोगे रिज़ल्ट आपके लेट आएंगे, जो मई जून में दे रहे हैं उनसे। तो देखो मैं दिसंबर तक तो नहीं कह रहा, इनके रिज़ल्ट जिन्होंने सेकंड फेज़ दिए हैं वो थोड़े कम बच्चे हैं, उस समय ज़्यादा बच्चे ने एग्ज़ाम नहीं दिए थे, तो इनका रिज़ल्ट नवंबर एंड तक या इनका भी दिसंबर तक ही चला जाएगा, फिर भी मैं एक्सपेक्टेड बताऊँ तो। ठीक है, मेरे को लगता है इनका जल्दी आ जाना चाहिए, बच्चे कम होने की वजह से जल्दी बन जाना चाहिए, मगर DOSOL का पता नहीं, तो इनका भी दिसंबर तक ही आई होप इनका लगता है आएगा। अब बच्चे काफ़ी पूछ रहे हैं कि देखो इनको डिग्री कब मिलेगी, तो इनको डिग्री तो तभी मिल जाएगी जब इनका रिजल्ट आ जाएगा 6th सेमेस्टर का। और सेकंड चीज़, अब सेकंड सेमेस्टर के बच्चे पूछ रहे हैं उनका 3rd सेमेस्टर कब चालू होगा। तो अब बच्चे पूछ रहेंगे कि 3rd सेमेस्टर कब से चालू होगा। तो देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जब आप सेकंड सेमेस्टर के सारे एग्ज़ाम दे दोगे, सेमेस्टर 2 के सारे एग्ज़ाम आपके क्लियर हो जाएंगे, आपने सारे एग्ज़ाम दे दिए होंगे, तो उसके नेक्स्ट डे से, मैंने बोला उसके नेक्स्ट डे से ही आपका 3rd सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। समझ आ गया?
काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं हमें नोटिस ही नहीं आया। थर्ड सेमेस्टर का नोटिस नहीं आएगा, कोई मैसेज नहीं आता, कोई ईमेल नहीं आएगा। थर्ड सेमेस्टर आपका उससे अगले दिन से ही स्टार्ट हो जाएगा। अपनी साइट पे sol.du.ac.in साइट पे बुक अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करके रीडिंग करना ऑफलाइन स्टार्ट कर दो। सब्जेक्ट नहीं पता तो सब्जेक्ट 4 चूज़ करने होते हैं। सब्जेक्ट चूज़ करने का भी ऑप्शन आएगा जब आपके एडमिशन होंगे। एडमिशन जब होंगे जब आपके सेमेस्टर 2 के रिज़ल्ट दिसंबर में आएंगे और दिसंबर से या जनवरी से आपके एडमिशन होंगे और एग्ज़ाम आपके मे बी फरवरी या मार्च में होंगे। एग्ज़ाम आपके फरवरी तक एग्ज़ाम भी होंगे और थर्ड सेमेस्टर के, और आपके जो फोर्थ सेमेस्टर है वो फिर आपका अगस्त या मई जून में हो सकता है। ठीक है, तो मैंने एक्सपेक्टेड डेट सारी आपको बता दी है, पूरे साल की आपका क्या क्या रहने वाला है। तो आप बार बार इस पर आप डिस्कशन करके कंफ्यूज ना हो कि आपके एडमिशन कब होंगे। तो थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन रिजल्ट आने के बाद होंगे, सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट आएंगे दिसंबर में, मैंने एक्सपेक्टेड बता दिया। बाकी अब वेट करते हैं रिजल्ट का। आई होप इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आई होप। और अगर फिर भी किसी का कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में कमेंट ड्रॉप कर सकता है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उन्हें भी फॉलो कर सकते हो सारी एसवाल अपडेट्स के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।